अस्सलाम वालेकुम। डेली ट्रेंड्स टीवी में खुश आमदीद। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, आज से 1400 साल पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी और दज्जाल के आने के बारे में जो पेशगोइयां की थी वो आजकल पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निशानियां बताई हैं और जो कुछ आजकल इसराइल कर रहा है उसको देखते हुए साल 2023 और 2030 बहुत ज्यादा अहमियत अख्तियार कर गया है। साल 2023 से 2030 का आपस में क्या ताल्लुक है और इसराइल क्यों इस कोशिश में है कि 2030 से पहले सारी तैयारी मुकम्मल करनी है, इस सब के मुतालिक मैं आपको इस वीडियो में आगाह करूंगा। मगर पहले मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस आपके सामने बयान करूंगा और फिर उनको जोड़ दूंगा आजकल जो इसराइल और यहूदी कर रहे हैं। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक इमाम मेहदी के ज़हूर इस्लामी ताक साल में होगा। जब सारी निशानियां पूरी हो जाएंगी तो ताक साल में इमाम मेहदी को लोग हजर अस्वद के करीब पहचान जाएंगे, जबकि दज्जाल का खरूज इमाम मेहदी के ज़हूर से ठीक 7 साल बाद होगा। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, इमाम मेहदी के ज़हूर की तमाम निशानियां पूरी हो चुकी हैं, इसलिए 1445 हिजरी ताक साल जो 1.5 साल बाद है उसमें उलमा कराम इमाम मेहदी के ज़हूर को यकीनी समझते हैं। इसका मतलब है 2023 का साल इमाम मेहदी के ज़हूर का साल हो सकता है और हदीस के मुताबिक दज्जाल इमाम मेहदी के ज़हूर के ठीक 7 साल बाद ज़ाहिर होगा। तो इसका मतलब अगर इमाम मेहदी का ज़हूर 2023 में हो रहा है, जिसका बहुत ज़्यादा इम्कान है, तो दज्जाल की आमद 2030 में मुतवक्के है। मेरे भाई दोस्तों, गैब का इल्म अल्लाह पाक को है और मुस्तकबिल में क्या होगा सिर्फ अल्लाह की ज़ात जानती है। मगर जो निशाना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं और जो दुनिया में हो रहा है और यहूदी कर रहे हैं, उलमा कराम और माहिरीन उनको देखते हुए इम्कान ज़ाहिर करते हैं। बुजुर्गान दीन और उलमा कराम ये समझते हैं कि इमाम मेहदी की पैदाइश तो हो चुकी है, बस उनके ज़हूर का ऐलान होना बाकी है। अब मैं आता हूँ दुनियावी हालात और यहूदियों की तरफ। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, मदीना मुनव्वरा से चंद कोस के फासले पर एक बहुत बड़ा महल तामीर कर लिया गया है और इसकी तज़ीनो आराइश 2030 से पहले मुकम्मल करने की कोशिश हो रही है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि दज्जाल पूरे रूए ज़मीन का चक्कर लगाएगा, मगर मक्का और मदीना में वो दाखिल नहीं हो सकेगा। फरिश्तों की एक जमात दज्जाल को वहां जाने से रोक लेगी। तो इसके बाद दज्जाल मदीना से कुछ दूर एक पहाड़ी पर विराजमान हो जाएगा, जहाँ से मस्जिद नबवी बिल्कुल साफ नजर आएगी। इसके बाद दज्जाल मस्जिद नबवी की तरफ इशारा करके अपने साथियों से कहेगा, वो देखो अहमद का सफेद महल। अब इस हदीस और ये जो महल है इसके ताल्लुक को समझिएगा। ये महल जो तामीर किया गया है मदीना से चंद कोस की दूरी पर एक पहाड़ी पर तामीर किया गया है और इस महल की बालकनी में खड़े हो जाएं तो मस्जिद नबवी साफ नजर आती है। यह महल बिल्कुल वीरान और खाली पड़ा हुआ है, मगर इसकी हिफाजत के लिए बहुत ज्यादा सिक्योरिटी खड़ी की गई है। इस महल के अंदर तो दूर की बात, आस पास आने की और तस्वीर लेने की भी इजाजत नहीं। बहुत दूर से कुछ राहगीरों ने इस महल का नज़ारा किया है और इसके अलावा दिलचस्प बात यह है कि इस महल के इर्द गिर्द कोई भी तामीर नहीं है, बल्कि अकेला यही महल है। इन सब बातों को देखते हुए लोग इसे दज्जाल का महल करार दे रहे हैं और इस महल की तामीर और हिफाजत में इसराइल का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए आजकल जो इसराइल और मोहम्मद बिन सलमान के ताल्लुकात में गर्मजोशी देखने में आ रही है वो बगैर किसी वजह के नहीं है। अब मैं आता हूँ नियोम सिटी की जानिब। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, सऊदी अरब के शुमाल मगरब में तबूक शहर के साथ एक बहुत बड़ा शहर आबाद किया जा रहा है, जिसपे $500 बिलियन लागत आएगी। इस शहर को नियोम सिटी का नाम दिया गया है, जिसका मतलब है जदीद मुस्तकबिल। ये शहर 2030 से पहले मुकम्मल होगा। ये जो दुनिया का जदीद तरीन शाहकार शहर होगा, इसमें दुनिया की हैरत अंगेज टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जाएंगी। दोस्तों, ये शहर बन तो सऊदी अरब में रहा है, मगर इस शहर का मुकम्मल कंट्रोल इसराइल के पास होगा। साइंस की तरक्की दज्जाल का फितना है और बिलाशुबा ये शहर बुनियादी तौर पर दज्जाली शहर है और इसको दज्जाल के लिए ही तामीर किया जा रहा है। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहूदी अपने मसीहा दज्जाल के इस्तकबाल के लिए किस कदर तेजी से तैयारियों में मसरूफ हैं। गरकत के दरख्त हो, नियोम सिटी हो, दज्जाली महल हो या फौजों की तैयारी हो, इसराइल ने तमाम महाजों पर तैयारी तेज कर दी है। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और निशानियाँ हों या फिर यहूदियों की तैयारियाँ और दुनिया का हाल हो, इन सब को देखते हुए ही उलमा कराम कह रहे हैं और उम्मत मुसलमान को बार बार झंझोड़ रहे हैं कि ख्वाब गफलत से निकलो, इस दुनिया का वक्त अब ज्यादा बाकी नहीं रहा। इमाम मेहदी का ज़हूर भी बस होने को है। इसलिए उम्मत मुसलमान को इत्तफाक का दामन थाम लेना चाहिए और दीन पर मिन्नो-आन अमल करना चाहिए। अपने दोस्त दुश्मन की पहचान रखनी चाहिए और अपने ईमान को मजबूत से मजबूत तर करना चाहिए, ताकि दज्जाल की कुव्वत और ताकत देख के हमारा ईमान डगमगा न जाए। अल्लाह पाक हमको हिदायत के नूर से मुनव्वर फरमाए। वीडियो को शेयर करें ताकि आपकी ये सदका जारी हो सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।